ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास हमारा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आईटीआई फर्स्ट ईयर 500 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज पार्ट 4 सॉल्व करेंगे। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए www.globaliti.org पे जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 41 है। विच मटेरियल हैज वेरी गुड कंडक्टिविटी टू द इलेक्ट्रिक करेंट। पूछ रहा है कि हम विद्युत धारा के किस धातु की चालकता बहुत अच्छी होती है। ऑप्शन ए दिया है गोल्ड, ऑप्शन बी दिया है कॉपर, सी दिया है सिल्वर, डी दिया है एल्युमिनियम। तो हम जानते हैं कि सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सिल्वर। तब हम जान लेते हैं कि इसका कंडक्टिविटी कितना कितना होता है। ठीक, तो देखते हैं हमारा सोने की कंडक्टिविटी जो है 67% है, तांबा की 94% है, सिल्वर की 100% है, एल्युमिनियम की 56%। तो जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी उसमें धारा का मान सबसे अधिक प्रवाहित होगा। ठीक, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। तो सबसे ज़्यादा किसकी है? चांदी की। लेकिन अब सोचेंगे कि क्यों चांदी की कंडक्टिविटी सबसे अधिक है, तो इसको यूज क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि चांदी हमारा महंगा पड़ता है। अगर इसका कंडक्टर हम बना देंगे, मान लीजिए करंट तो बहेगा, टोटल लॉसेस नहीं होगा, लेकिन अगर तार चोरी हो जाएगा तो कितना ज़्यादा लॉसेस हो जाएगा। इसीलिए जो हमारे हमको महंगा भी ना पड़े और उससे हमारा काम भी चल जाए, उसी को हम लोग यूज करते हैं। तो तांबे भी नहीं यूज करते, एल्युमिनियम जनरली कंडक्टर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसकी कंडक्टिविटी कितना होती है एल्युमिनियम की? 56%। तो क्वेश्चन में पूछा था कि सबसे ज़्यादा किसका होता है, किसका होगा? चांदी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 100% कितना होता है? 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, विच इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन सी विद्युत संपत्ति इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह का विरोध करता है? तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह का विरोध करता है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए दिया है पावर, बी दिया है वोल्टेज, सी दिया है करंट, डी दिया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या करता है? विद्युत प्रवाह का विरोध करता है। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसका मात्रक क्या है? यूनिट। यूनिट ओम बोलते हैं उसको, ओम। सिंबल क्या है? ऐसे प्रदर्शित करते हैं ओम को। ठीक, अब करंट का किस में मापते हैं? करंट एम्पियर में मापते हैं। ठीक, एम्पियर में मापते हैं। वोल्टेज को वोल्ट में मापते हैं। शक्ति को वाट में मापते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा था? कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है जो विद्युत प्रवाह का विरोध करता है? तो किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी, रेजिस्टेंस। जितना मान ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस का, उतना ही धारा कम बहेगी। किसी धातु में रेजिस्टेंस का मान अधिक है तो इसका मतलब है उसमें धारा का प्रवाह कम होगा। जैसे प्लास्टिक में क्या होता है? रेजिस्टेंस का मान बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, प्लास्टिक लकड़ी, तो इसमें करंट नहीं बहेगी। और एल्युमिनियम कॉपर में क्या होता है? एल्युमिनियम कॉपर में क्या होगा? इसमें रेजिस्टेंस का मान कम होगा तो धारा का मान ज़्यादा होगा। ठीक, तो 42 का डी सही हो जाएगा, रेजिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 43, हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को कैसे कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हुकअप वायर, बी दिया है ट्विस्टेड वायर, सी दिया है फ्लेक्सिबल वायर, डी दिया है मल्टी स्ट्रैंड वायर। तो सिंगल स्ट्रैंड वायर को हम लोग जानते हैं कहा जाता है हुकअप वायर, भी बोला जाता है उसको हुकअप वायर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो सिंगल स्ट्रैंड वायर कैसे होता है? इसमें ये बना हुआ होता है, देखिए। अब इसमें कंडक्टर है, ये कंडक्टर हो गया। ठीक, ये ऊपर जो लगा होता है इंसुलेटर होता है, ऊपर का इंसुलेटर, और बीच में क्या होता है? कंडक्टर। ठीक, ये सिंगल स्ट्रैंड वायर होता है, एक ही वायर रहेगा इसमें। ठीक, और ट्विस्टेड कैसे होता है? देखिए ट्विस्टेड में दो वायर रहता है आपस में लपेटी हुई। ठीक, तो जैसे एक वायर इधर ऐसे रहेगा। ठीक, ये वायर रहेगा, ऊपर इंसुलेटर रहेगा। ठीक इसी तरह से इंसुलेशन किया हुआ, बीच में कॉपर रहेगा। ये क्या, इसको क्या बोलेंगे? ट्विस्टेड, मतलब मुड़ी हुई वायर। क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ द सिंगल स्ट्रैंड वायर इज कॉल्ड। सिंगल स्ट्रैंड वायर को क्या बोला जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए, हुक अप वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 44,
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन, तांबे में विद्युत प्रवाह की चालकता का प्रतिशत कितना होता है। अभी हमने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा चांदी में होता है, उसके बाद चांदी ये हो गया चांदी, उसके बाद 94 हो जाएगा आपका तांबा, याद कर लीजिए इसको। इसके बाद 67 आपका हो जाएगा सोना, और सबसे कम इसमें एल्यूमिनियम। ठीक, तो इसमें क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछ रहा है तांबे की विद्युत प्रवाह की चालकता, कंडक्टिविटी पूछ रहा है तांबे की। तांबा की कितना होता है 94%, 94% तांबे की विद्युत कंडक्टिविटी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 45, हाउ मैनी गेज नंबर इन SWG चेंज टू डबल द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र के दोगुना करने के लिए बदल दिया जाता है। ऑप्शन ए दिया 2 गेज साइज डिक्रीज, 4 गेज साइज इंक्रीज, 5 गेज साइज इंक्रीज, 3 गेज साइज डिक्रीज। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं SWG ये क्या होता है। SWG इसका फुल नेम पूछता है एग्जाम में। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, स्टैंडर्ड वायर गेज इसका फुल नेम हो गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, स्टैंडर्ड वायर गेज ये कैसे बना हुआ होता है गेज, इसी में खांचा कटा हुआ होता है। ठीक, तो ये 0 से 36 तक इसका रेंज होता है, 0 1 2 ऐसे 36 तक रहता है। ठीक, 30 तक यहाँ रहेगा, इसके बाद आगे इधर आ जाएगा 6 अंक तक, 36 तक नाप सकता है। अब ये क्या करता है, ये जो वायर तार होता है कंडक्टर का डायामीटर मापता है, कंडक्टर का डायामीटर मापता है। ठीक, अब ये क्या कर रहा है देखिए, ज़्यादा जब गेज नंबर होगा तो उसका क्षेत्रफल कम होगा। जैसे अगर मान लीजिए इसमें बोल दिया एक SWG, एक SWG बड़ा है कि 3 SWG, 3 SWG किसकी साइज ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे 1 SWG। जिसका संख्या कम रहेगा उसका एरिया ज़्यादा होगा, और जिसका संख्या ज़्यादा होगा उसका एरिया कम होगा। सीधा उल्टा है, याद रखिएगा इसको, एग्जाम में कभी कभी पूछ देगा। जैसे मान लीजिए पूछ दिया 10 SWG बड़ा है कि 13 SWG, तो हम बोलेंगे 30 मतलब 10 बड़ा, 10 SWG का एरिया ज़्यादा है। ठीक, 10 SWG का जो एरिया है वो लगभग 13 का दोगुना है। मतलब जब 3 अंक अगर साइज डिक्रीज करेंगे, ठीक, तो एरिया डबल हो जाएगा। जैसे कोई चीज़ है, अगर मान लीजिए 16 है, 16 SWG है, इसका एरिया जो है मान लीजिए 5 स्क्वायर फीट, 5 स्क्वायर mm है ना, 5 स्क्वायर mm। और अगर इसको इस एरिया को डबल करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको 13 SWG अगर कर देंगे, 13 SWG, तो ये एरिया डबल हो जाएगा 16 का। 3 अंक घटाने पे हमारा एरिया डबल हो जाता है। ठीक, तो हमारा यही क्वेश्चन में पूछ रहा था, देखिए SWG में कितने गेज संख्या कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को दोगुना करने के लिए बदल दिया जाता है। तो अभी हमने बताया 16 से 13 करेंगे डबल हो जाएगा, तो कितना 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 45 का डी क्या कर रहा है, डी 3 गेज साइज डिक्रीज। तो ये याद रखिएगा SWG का फुल नेम, 45 का डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेशन मटेरियल। इंसुलेशन सामग्री के मूलभूत गुण क्या हैं। इंसुलेशन जो सामग्री होता है, हम लोग जानते हैं कि वो विद्युत धारा का इंसुलेशन में प्रवाह नहीं होता है, उससे सुरक्षा प्रदान करता है हमको। तो क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस, ऑप्शन ए दिया है लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, बी दिया है लो रेजिस्टेंस एंड थर्मल हीट, सी दिया है टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिकल हजार्ड, डी दिया इंसुलेशन रेजिस्टेंस एंड डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो हम लोग जो इंसुलेशन मटेरियल होता है
उसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसमें करंट नहीं प्रवाहित होती है। करंट जब नहीं प्रवाहित होगी तो हमको करंट नहीं लगेगा। और दूसरा चीज़, ये डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसका ज़्यादा होता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होगा कि जैसे मान लीजिए इसमें इंसुलेशन मटेरियल है, ठीक, उसमें अगर हम वोल्टेज प्रवाहित करेंगे, उसमें उसको सहने की क्षमता होती है कि इतना तक हम वोल्टेज को सह सकते हैं बिना करंट प्रवाहित किए। जैसे इंसुलेटर जो लगा होता है खंभों पे, देखिए उसमें 11 kV 33 kV वोल्टेज डाला जाता है, लेकिन उसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। तो इंसुलेशन का प्रॉपर्टी क्या क्या है, इसका एक तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वोल्टेज सहने की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, पीवीसी, ये सब हमारा क्या है, इंसुलेटर है। और कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, कंडक्टर किसको बोलते हैं, जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, चांदी, ये सब क्या है, कंडक्टर है। और लकड़ी, प्लास्टिक, रबर, ये सब क्या है हमारे, ये सब इंसुलेटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 का डी सही होगा। इंसुलेशन प्रतिरोध और ढकता हुआ ताकत। व्हाट इज द शेप ऑफ स्टैंडर्ड वायर गेज, मतलब एसडब्ल्यूजी के बारे में पूछ रहा है, उसका आकार कैसा होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, एसडब्ल्यूजी, ठीक। स्टैंडर्ड ऑप्शन ए दिया है, स्क्वायर मेटल डिस्क, वर्ग धातु डिस्क, परिपत्र धातु डिस्क, बेलन के आकार कांच के डिस्क, आयताकार प्लास्टिक का। तो ये प्लास्टिक का नहीं होता, ये धातु का बना होता है, ठीक। तो और ये देखिए ऐसे एकदम होता है गोला, ये गोलानुमा होता है एस डब्ल्यू जी। इसमें ऐसे खाना रहता है जिसमें कि कंडक्टर को डाल के इसका साइज मापते हैं हम लोग। तो 47 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्टैंडर्ड वायर गेज का जो हमारा आकार होता है वह सर्कुलर मेटल डिस्क, मेटल धातु का होता है, ठीक। यह धातु का बना होता है, प्लास्टिक का नहीं होता, कांच का नहीं होता है, यह धातु का होता है। और वर्ग के आकार का भी नहीं होता है, ये हमारा होगा सर्कुलर, सर्कुलर मेटल डिस्क, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह 0 से 36 तक इसमें अंकित होता है, 0 1 2 ऐसे करके 36 तक मान रहता है इसमें। जिसका नंबर ज़्यादा होगा उसका साइज कम होगा। एच डब्ल्यू जी ये 10 एच डब्ल्यू जी से छोटा होगा, ये छोटा होगा, 10 इसका साइज ज़्यादा होगा, 10 ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा, कम, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का 48, विच इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर की वर्तमान वहन क्षमता के कौन सी विद्युत मात्रा सीधे अनुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर रहा है। देखिए ऑप्शन ए दिया है वायर रेजिस्टेंस, बी दिया है पासिंग करंट, सी दिया है कंडक्टर सैप, डी दिया है कंडक्टर डायमीटर। तो हम जानते हैं कि जो कंडक्टर में धारा बहती है वह प्रतिरोध कि आई विरोध, मतलब कि अनुक्रमानुपाती नहीं, ये समानुपाती नहीं होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है, अनुक्रमानुपाती इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, पासिंग करंट से कोई मतलब नहीं है, पासिंग करंट और कंडक्टर की वहन क्षमता का कोई मतलब नहीं है। अब सी क्या बोल रहा है, सैप। अब हमारा कंडक्टर चाहे ऐसे हो चाहे सीधा हो, इसे करंट जो भी देंगे वो बहेगा, उसका सैप का कोई निर्भर नहीं करता, आकृति पर धारा का प्रवाह निर्भर नहीं करता। अब क्या बचा है, कंडक्टर का व्यास। तो जितना ज़्यादा कंडक्टर का व्यास होगा उतना ही कंडक्टर में अधिक धारा प्रवाहित होगी, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर कोई पतला तार है तो उसमें कम करंट प्रवाहित होगी, अगर कोई मोटा तार है, ठीक, तो इसमें ज़्यादा प्रवाहित होगी, इसमें ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी। अब यह क्वेश्चन क्या कर रहा था, देखिए मोटा तार में ज़्यादा धारा प्रवाहित होगी,
पतले तार में कम प्रवाहित होगी। अब क्वेश्चन हमारा जो पूछा था कि कंडक्टर की वहन क्षमता किसके समानुपाती होती है? जो धारा बहेगी कौन सा मान बढ़ाएंगे कि आई बढ़े? देखिए आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल व्यास। अगर व्यास ज़्यादा होगा तो धारा का मान ज़्यादा होगा। ठीक, कंडक्टर का जब भी व्यास ज़्यादा होगा धारा का मान ज़्यादा होगा। आकृति पर निर्भर नहीं करती, पासिंग करंट का कोई मतलब नहीं, प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। रजिस्टेंस जब ज़्यादा होगा तो करंट का मान कम होगा। ठीक, क्योंकि रजिस्टेंस धारा प्रवाह का विरोध करता है। तो 48 का डी सही हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 49 विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द कंडक्टेंस? चालकता ज्ञात करने के लिए किस धातु का किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दिया है क्यू अपन भी, बी दिया है आई आर, सी दिया है वी अपन आई, डी दिया है आई अपन भी। चालकता क्या होता है? किसी कंडक्टर में जो धारा को प्रवाहित करता है आसानी से, ठीक, उसी को क्या कहते हैं? चालकता। जो प्रवाहित करता है उसको चालकता कहते हैं और जो विरोध करता है उसको रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध क्या करेगा? देखिए नाम से ही, रोध माने रोकना, ठीक, चालकता माने चलने देना। तो जो गुण होता है किसी कंडक्टर में धारा प्रवाहित करने के लिए उसको चालकता बोलते हैं, मतलब उसमें धारा जाने देगा। ठीक, तो ये पूछ रहा था कि इसमें चालकता का सूत्र क्या है? देखिए प्रतिरोध विरोध करेगा और चालकता जाने देगा। अब चालकता बराबर हो जाएगा इसके 1 प्रतिरोध। प्रतिरोध तो मतलब प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है, क्योंकि चालकता धारा जाने देता है और ये रोकता है। ठीक, अगर हमारा प्रतिरोध कम होगा तो चालकता अधिक होगी। अब चलते हैं देखते हैं, प्रतिरोध को R से लिखते हैं और चालकता को G से लिखते हैं। ठीक, तो G डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/R। और हम लोग जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? R बराबर रो L अपन A। तो A ऊपर चला जाएगा तो A इंटू रो L। ठीक, अब देखते हैं, तो क्वेश्चन में चालकता के बारे में पूछा था, तो चालकता बराबर क्या होता है? प्रतिरोध का उल्टा होता है। तो हम लोग जानते हैं V बराबर आई आर, आर बराबर बी अपन आई हो जाएगा। अब देखिए ये चालकता बराबर हो जाएगा हमारा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर। तो आर का मान यहाँ से रख देंगे हम लोग। आर का मान जब रख देंगे तो ये आर का मान यहाँ से रख दिए, आर का मान रख दिए वी अपन आई। ठीक, तो आई ऊपर चला जाएगा, वी आई अपन वी। तो जी बराबर हो जाएगा हमारा आई अपन वी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 49 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 विच मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर सेमी कंडक्टर? अर्धचालक के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गैलियम और इंडियम, बी दिया है चांदी और एल्युमिनियम, सी दिया है आर्सेनिक और सुरमा, डी दिया है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। तो हम लोग जानते हैं कि अर्धचालक मटेरियल के लिए हमेशा सिलिकॉन और जर्मेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा।